तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिलैक्स स्मिता, मैं तो बस तुमसे प्यार से बात करने आई हूँ। बात करने? हम दोनों ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। और अब तो तुम और ज्यादा सड़ रही होगी क्योंकि मैं तुम्हारे घर में दुल्हन बनकर आ गई हूँ। पर तुम मेरे घर में कभी भी ध्रुव के पास वापस नहीं जा पाओगे। इनफैक्ट तुम्हारे जो भैया किडनैप हुए हैं उसकी वजह भी मैं ही हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे इरादों पर शक कर रही हूँ तो आई डोंट थिंक मैं गलत हूँ, है ना? अमेजिंग, तुमने ना मुझे बेकार की एक्टिंग करने से बचा लिया। बट सच तो यही है that I really hate you। मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ? उन्नति, उन्नति क्या कर रही हो? हेलो मिस लो क्लास। उप्स, तुम तो गिर गई। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना यही होना चाहिए। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सारी चीजें खरीदूंगी आज मैं। सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगा मेकअप ऑर्डर करूंगी। प्रतीक ने जो मुझे हर्ट करके मेरे दिल में आग लगाई है वो बहुत सारी महंगी शॉपिंग के बाद ही मिटेगी। अब ये भी चाहिए। लेटेस्ट एडिशन। वैसे दिव्या भाभी, आपकी इस एक्सपेंसिव शॉपिंग का बिल कौन भरता है? क्या मतलब? मेरा मतलब इस घर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कर्टन्स किसके रूम में? आपके रूम में। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कारपेट किसके रूम में बिछा हुआ है? आपके रूम में। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डायमंड, अब्रॉड से मेकअप, लेटेस्ट अपैरल, ज्वेलरी, कपड़े, व्हाट नॉट, सबसे ज्यादा किसके पास है? आपके पास। और ये सब आप किसकी वजह से ले पाते हैं? अपने यूजलेस और चीटा हस्बैंड की वजह से? मेरे राघव भैया की वजह से। मेरे वो भैया जिनके पैसों से आप अपनी अलमारियां भरती हैं। मेरे वो भैया जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपके अकाउंट में ना कभी पैसे कम नहीं होने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आपने उन्हीं को किडनैप करा दिया। चलो एक पॉइंट के लिए हम भूल जाते हैं कि राघव भैया का क्या होगा, पर आप ये सोचिए कि उनके बिना आपका क्या होगा। क्योंकि अगर गलती से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रतीक भैया पे डाल देना तो आपके हाथ में ना 10 रुपए भी नहीं बचेंगे। दिव्या भाभी, आप ये मत भूलिए कि मेरे राघव भैया ही इस घर के सोने के अंडा देने की मुर्गी है। और सबसे बड़ी बात, आपको सच में लगता है कि राघव भैया को किडनैप करा के स्मिता को इस घर से बाहर फेंकवा देंगे? इससे ज्यादा ना कोई फालतू प्लान नहीं हो सकता। और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मोंटी भैया के दिमाग में ऐसा घटिया आइडिया आया कैसे। और इस बात का नतीजा पता है क्या? मेरे भैया जो हम सबके नखरे उठाते हैं ना, वो किसी गंदी सी जगह में सड़ रहे हैं और वो ब्लडी लो क्लास स्मिता हमारे घर के आलिशान गेस्ट रूम में रानियों की तरह ऐश कर रही है। मतलब दिव्या भाभी, यूज योर ब्रेन्स। इस पूरी सिचुएशन में समझदारी कहाँ है? तुम्हें प्रतीक को सही राह पे लाना है, खुद गलत राह पे नहीं जाना है। भाई, दिव्या दीदी का फोन है। हाँ दिव्या। भैया, ये राघव को किडनैप करने का आपका प्लान ना एकदम बकवास प्लान है। आपको क्या लगता है इससे हमें क्या हासिल होगा? मेरा प्लान सुन। मैं राघव को इतनी मुसीबत में डालना चाहता हूँ कि रीत उससे परेशान हो जाए और एक दूसरे के लिए वो इतना तड़पे कि अंदर से ही टूट जाए। इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा भैया? यहाँ सवाल राघव और रीत का नहीं है, सवाल मेरी, प्रतीक और स्मिता की लाइफ का है। राघव को किडनैप करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रतीक ने मेरे होते हुए स्मिता से शादी कर ली, ये है असली प्रॉब्लम। तो हमें स्मिता को प्रतीक की लाइफ से दूर करना है, ना कि राघव को किडनैप करना है। राघव भी मुझे यही बात समझा रहा था, लेकिन मैंने उसकी आवाज बंद कर दी। वो मेरे दिमाग में यही बात डालना चाहता कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तू भी मुझे वही कह रही है। अब मैं क्या करूँ बहना, तू ही बता। मुझे तुझे हर हाल में इंसाफ दिलाना है, इसलिए मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। मोंटी भैया, आप ना मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और
और दिव्या भाभी ना स्मिता को ना जैसे तैसे आपके पास ला रहे हैं। उसके बाद आपको स्मिता के साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन जैसे ही मैं वहां स्मिता को लेके पहुंचूंगी ना, आप मेरे भैया को इमीडिएटली छोड़ दोगे, ठीक है? दिव्या तू बता, तुझे ठीक लग रहा है? हाँ भैया। पर एक बात बता, स्मिता तेरे साथ क्यों आएगी? डोंट वरी भैया, मैंने सब चीजों का इंतजाम कर लिया, बस मेरे भैया का ध्यान रखिए। भैया उन्होंने तो सच में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। तो ठीक है, लेके आओ स्मिता को। हाँ चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, अगर राघव कोर्ट खुलने से पहले घर वापस आ गया फिर तो मैं उसकी जायदाद अपने नाम कभी भी नहीं करवा पाऊंगी, कभी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा शारदा, कुछ तो करना पड़ेगा। दिव्या भाभी अब इतना खाते हो, जाता गए, थोड़ी तो ताकत दिखाओ आप। ये सब तेरा आइडिया था ना उन्नति, तब तू ही संभाल। वैसे भी एक तो मैं रो रो के इतनी दुखी हो गई हूँ, ऊपर से इतनी भारी लड़की मेरे पल्ले बांधी तूने सिर्फ अपने भैया को बचाने के लिए। इससे से मेरे भैया नहीं बच रहे, आपकी शादी भी बच रही है। सॉरी, मेरा ना दिमाग इतना खराब हो गया दुख के मारे कि भूल ही जाती हूँ। चल बिठा इसको। हाय राम। दिव्या हाँ स्मिता कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। मुझे क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पे? देख तो उन्नति, हमसे अकड़ कर क्वेश्चन भी कौन कर रहा है? वो इंसान जिसने उस 2 टके की मामूली सी लड़की से शादी करके हमारी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। अरे तुम्हें तुम्हारी स्मिता नहीं मिल रही तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी है जो तुम्हारी स्मिता को ढूंढती फिरूं। तुम स्मिता को अपने लिए लेकर आए थे तो खुद ढूंढो। How dare you talk to me in that tone? ये तरीका मुझसे बात करने का? ओहो, आप तो हमें बात करने का तरीका तो सिखाओ ही मत। आपकी वजह से मेरे भैया किडनैप हुए और आपकी वजह से पूरे शहर में हमारी कितनी इंसल्ट हो चुकी है। उन्नी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो कोई बात समझ नहीं आती। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, चुप। तुझे मुझसे इतनी नफरत क्यों नहीं लगी? शीली भैया, ये सब ना तब से जब से मुझे पता चला कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी ना मुझे ध्रुव के बारे में, सब झूठ थी। और पता है क्यों? क्योंकि आपका ना चक्कर चल रहा था स्मिता से। तो आप जाइए, मुझे ना मेरे भैया को ढूंढने चाहिए। अब ढूंढना क्या है? वो तो पता ही है ना कि इसके भाई ने किडनैप किया उनको। और एक बात बता, हम दिव्या की हेल्प ले रहे हैं उनको ढूंढने में, ये तुझे बेवकूफी नहीं लग रही? पागल हो गए तुम दोनों।